पश्चिम बंगाल की, जहां नंदीग्राम में एक बार फिर हिंसा की आग इस समय जल रही है। नंदीग्राम जल रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। गुंडों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। कल देर शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लग रहा है और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किए जाने की मांग नंदीग्राम में हो रही है। दरअसल बुधवार को अभिषेक बनर्जी ने नंदीग्राम में एक सभा की और वोट देने से रोकने वालों को बुरे नतीजे की चेतावनी दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी का भतीजा हत्या का जिम्मेदार, यह कहना है बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का। कल सोनाचूड़ा के लोगों को धमकाया था, यह आरोप है शुवेंदु अधिकारी का। उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने नंदीग्राम में सभा की और वोट देने से रोकने वालों को बुरे नतीजे की चेतावनी दी। बीजेपी उन्हें इस हमले के लिए जिम्मेदार बता रही है। केंद्रीय बलों ने नंदीग्राम को इस समय एक छावनी में तब्दील कर दिया है। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর ৮০টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর ৮০টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। आग ही आग। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सुलगते घर, सुलगती दुकानें जो बीजेपी और टीएमसी की भिड़ंत का नतीजा है। आग, हत्या, विरोध और लाठीचार्ज से नंदीग्राम उबल उठा। वो नंदीग्राम दहक रहा है जहां 2021 में ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार मिली थी। वो नंदीग्राम जहां तामलुक लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होना है। कल रात हुई हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती की गई है। उनकी टुकड़ियां हिंसा पर काबू पाने और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पहुंच गई। हिंसा को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि बुधवार की रात सोनाचूड़ा में टीएमसी ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें उनकी एक 56 साल की महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। सुनिए शुवेंदु अधिकारी पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं। बदला नेबेन ना, ভোট খুব সুন্দর হবে। অলরেডি প্যারামিলিটারি ভাজা চাউলি কুমিরদায় ঢুকে গেছে। আজকে রাত্রির পরে আরো ঢুকবে। কালকের পরে ছাউনি হবে। বুথে বুথে প্যারামিলিটারি, সব অঞ্চলে কুইক রেসপন্স টিম। शुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी के भाषण का वीडियो ट्वीट किया जो बुधवार को नंदीग्राम में हुई उनकी एक सभा का है। वो वोट के लिए रोकने वालों को खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रहे हैं। আমি আপনাদের বলছি, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লকে সোনাচূড়া, হরিপুর, গোকুলনগর, ভেকুটিয়া আর 2 নম্বর ব্লকে বিড়ুলিয়া, বয়াল 1, বয়াল 2 যারা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তাদের তালিকা আমার কাছে রয়েছে। পরিণতি খুব খারাপ হবে, সতর্ক করে দিয়ে গেলাম। भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। नंदीग्राम में हिंसा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग की। दूसरी तरफ नंदीग्राम थाने का घेराव भी किया।
सोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो कोयलाचोर भाई को आया था, वो आके नंदीग्राम का आदमी को ऐसे उस्काया कि जिसके लिए आज हमारा एक कर्मी जो है वो उसका आज के देहांत हो गया। 2021 में विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 1956 वोटों से हरा दिया था। नंदीग्राम तामलुक लोकसभा सीट में आता है, जहां 25 मई को मतदान है। बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय उम्मीदवार हैं। टीएमसी ने मौजूदा सांसद दिव्येंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया। 16 साल पहले इसी नंदीग्राम में आंदोलन कर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी। तब आंदोलन को खड़ा करने वाले शुवेंदु अधिकारी उनके साथ थे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आकर उन्होंने ममता को हराया और अब यहां बीजेपी की पकड़ पहले से बहुत बढ़ गई। आज तक ब्यूरो। और आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात सुनी। ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी की अजीबोगरीब सफाई सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यह तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई का नतीजा है, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और टीएमसी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने इसे वोट देने से रोकने के लिए टीएमसी की साजिश बताया है। ये सिर्फ नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का समर्थन मिलने के बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, आने वाला चुनाव में जीतने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, वो हुलिगनिज्म में पथ में नहीं चलता। ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इसे तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी बताया है। वहीं यह भी कहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं पर जिस तरह से ज्यादती हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। बहुत दुख की बात है और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसा ही है और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ और जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है।